Let's start our class 5th subject SST। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 3 एक्सप्लेन कर दिया था और उसका बुक वर्क भी राइट करवा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नेम है द टेम्परेचर जोन ऑफ द वर्ल्ड। तो आइए चैप्टर को रीड करते हैं। इन कनाडा इन विंटर टाइम देयर आर नॉन प्लीजेंट टाइम। Everything is covered with a thick layer of snow and we cannot even see the sun for days. It is always cloudy. On the other hand, summers are cool and sunny. The temperatures are so different and it is affected by zones. Let us understand the difference in temperature and climate around the world. कनाडा में विंटर टाइम में कोई भी प्लीजेंट टाइम नहीं होता है। सब कुछ आइस की थिक लेयर से कवर्ड होता है और हम डे के लिए भी सन को देख नहीं सकते हैं वहाँ पे। यह ऑलवेज चेंज होता रहता है। दूसरी साइड समर सीजन कोल्ड एंड सनी होता है। टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है यहाँ का और यह जोन से इफेक्टेड होता है। तो आइए अब हम लोग टेम्परेचर के डिफरेंस को और वर्ल्ड के क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग क्लाइमेट टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्लाइमेट द पैटर्न ऑफ रेनफॉल टेम्परेचर वाइंड एंड ह्यूमिडिटी ओवर अ पीरियड ऑफ 30 to 35 years is studied by scientists along with the type of landforms and location of the place. The climate pattern of different places on earth differs. 30 से 35 ईयर्स की अवधि में क्लाइमेट के टाइप, रेनफॉल, टेम्परेचर, वाइंड एंड ह्यूमिडिटी के पैटर्न को निर्धारित करने के लिए साइंटिस्ट द्वारा लैंडफॉर्म्स के टाइप एंड लोकेशन का स्टडी किया जाता है। अर्थ पर डिफरेंट प्लेसेस का क्लाइमेट पैटर्न डिफरेंट होता है। किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिफरेंट होता है। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इफेक्ट्स मैनी थिंग्स। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग एट एनी प्लेस आर स्ट्रांगली इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट। द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दैट पीपल वियर एंड इवन द लाइफ स्टाइल दे लीड इज इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट। किसी प्लेस का क्लाइमेट कई थिंग्स को इफ़ेक्ट करती है। किसी भी प्लेस पर रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लाइमेट से ही स्ट्रांगली इफेक्टेड होते हैं। पीपल जिस तरह के क्लोथ्स को पहनते हैं और यहाँ तक कि वे जिस लाइफ स्टाइल को लीड करते हैं वे क्लाइमेट से ही इफेक्टेड होता है। लेट अस फाइंड आउट इन डिटेल अबाउट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। तो आइए अब हम लोग प्लेस की क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाले इन्फ्लुएंस के बारे में जानते हैं। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस हाउ मच सनलाइट द प्लेस रिसीव्स। फॉर example, the frozen areas of Greenland has a very cold and dry climate. On the other hand, the tropical rainforests of Congo has a very hot and wet climate throughout the year. The difference in climate is due to the difference in the amount of sunlight that the two areas receive. Greenland is located at the Arctic Circle latitude 66½ north, whereas Congo is located at the equator latitude 0 degree. किसी प्लेस का लैटिट्यूड यह डिटरमाइन करता है कि उस प्लेस को कितनी सनलाइट मिलती है। एग्जाम्पल के लिए ग्रीनलैंड के फ्रोजन एरिया में वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट होती है। दूसरी साइड कांगो के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पूरे ईयर बहुत हॉट और पूरी जो साल होती है वो बहुत हॉट एंड वेट क्लाइमेट होती है। वहाँ के क्लाइमेट में डिफरेंस सनलाइट की मात्रा के डिफरेंस के कारण होता है जो दोनों एरिया को क्या करता है, रिसीव करता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक सर्कल लैटिट्यूड 66½ नॉर्थ 66
हाफ डिग्री नॉर्थ पर, जबकि कांगो इक्वेटर पर लैटिट्यूड 0 डिग्री पर लोकेटेड है। Why does the amount of sunlight received on Earth vary with latitude? It is curve of the Earth's surface that causes this difference. Look at the figure given alongside. अर्थ पर सनलाइट की मात्रा लैटिट्यूड के साथ डिफरेंट क्यों होती है? यह अर्थ की सरफेस का कर्व है जो इस डिफरेंस के कारण बनता है। अब यहाँ फिगर को देखते हैं। यहाँ फिगर आपका दिया हुआ है सन रेज एट अ हायर लैटिट्यूड्स। यहाँ पे देखिए ये वाई है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। सन रेज एट लोअर लैटिट्यूड, यहाँ पे जो सन रे होता है ये लोअर होता है और यहाँ पे सन रे जो होता है वो हायर होता है। नोटिस द टू लैंड एरियाज in the northern hemisphere, X at the equator and Y near the Arctic Circle. Notice that as X receives direct and more intense rays of the sun, it is heated more. Two land areas, northern hemisphere, equator, X and Arctic Circle नियर वाई है। यह नोटिस करता है कि जैसे यक्स सन की स्ट्रेट एंड अधिक तीव्र इंटेंस रे को क्या करता है, प्राप्त करता है। ऑन द अदर हैंड वाई रिसीव ओनली द स्लैटनिंग रे ऑफ द सन विच आर नॉट एज इंटेंस द beam of sunlight as Y falls at an angle to the surface and therefore spread over a larger area. As a result, the intensity of sunlight that fall on the land is reduced, so Y is much colder than X. और इससे अधिक हीट किया जाता है। वाई को सन की ओनली तिरछी किरणें ही प्राप्त होती हैं। वाई के रूप में सनलाइट की रे सरफेस से एंगल पर पड़ती हैं, सो इसलिए एक लार्ज एरिया में ये फैल जाती हैं। रिजल्ट यह मिलता है कि ज़मीन पर पड़ने वाले सन की तीव्रता जो होती है वो कम हो जाती है और यक्स जो होता है ये वाई की तुलना में ज़्यादा कोल्ड होता है, इससे ज़्यादा कोल्डर होता है। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप चैप्टर 4 को पेज नंबर 22 और 23 को रीड करेंगे और इसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।